नमस्कार मित्रों, परिवर्तन एकेडमी की ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 में अगली हेडिंग के बारे में। पहली चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर में आज का हेडिंग है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। ठीक है, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा। आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले आपको एक चित्र मैं बना रहा हूं, ठीक है, उसको देखिएगा। चित्र पर ही इसको हल किया जाएगा। मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश है यहां पे, ठीक है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है। ये बिंदु ओ मान लेते हैं यहां पे कि बिंदु ओ है। यहां से डॉटेड लाइन, ठीक है। इसके बाद बिंदु पी पे प्लस क्यू जीरो आवेश, बिंदु पी पे प्लस क्यू जीरो आवेश, यानी जिसको बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? धन परीक्षण आवेश। ये बिंदु पी पे, किस बिंदु पे? बिंदु पी पे। और इसी बिंदु पी पर एक बल कार्य कर रहा है एफ। क्या कर रहा है? वेक्टर एफ या एफ। और पी और ओ के बीच की दूरी दिया है हम लोगों को स्मॉल आर। क्या दिया हुआ है? स्मॉल आर, यानी कि ओ से पी तक की दूरी स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। लिखेंगे माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश, माना कि, देखिएगा यहां से लिख रहे हैं, माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश, ठीक है। माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ पर क्या है? स्थित है। बिंदु ओ पर स्थित है, जिसका परावैद्युतांक के है। यहां पे परावैद्युतांक क्या मान लेते हैं? कि परावैद्युतांक के, ठीक है, ये चीज है आपका। यानी कि माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु पर ओ पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। ठीक है, अब देखिएगा प्लस आवेश क्यू द्वारा, अब ध्यान से सुनिएगा, आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु P है, यहां लिख रहा हूं, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी कि O से R मीटर की दूरी पर, चित्र में देखिए, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर बिंदु P है। उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। आइए देखते हैं अब आगे। इतना मैं मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लिए होंगे। इसके आगे देखिए, अब इतना आप लिखेंगे क्योंकि आपका ये परीक्षा की दृष्टि से यूपी बोर्ड में, इंटर में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? जैसे मैं बता रहा हूं, आप सबसे पहले चित्र, उसके बाद मैं लिखा हूं उस तरह लिखेंगे आप। उसके बाद क्या करना है, अब देखिएगा। अब आप लोग यहाँ पे लिखे या ना लिखे, एक चीज जानना जरूरी है। देखिएगा, कहा कि माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश, सुनिएगा, एक बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0, धन परीक्षण आवेश Q0 पर Q0 आवेश प्लस Q0 स्थित है। कूलाम के नियम अनुसार आपको धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है। Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल की गणना हमें करना है। तो अब लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, ठीक है। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या होगा? कूलाम के नियमानुसार F बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब मैं बताया हूं कि जब भी आप परावैद्युतांक के लेते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ठीक है। Q1 Q2, यानी कि यहाँ पे तो Q है और Q0 है, तो दो आवेश ले लेंगे आप, Q0। यहाँ पे कूलाम के नियम में Q1 Q2 होता है, तो यहाँ पे दो आवेश लिए हम, कौन कौन? Q और Q0। तो Q0 अब बटे R स्क्वायर होता है, बटे क्या होता है? R स्क्वायर। यहाँ बल है ना, तो बल का मात्रक न्यूटन आप लिखते जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहिएगा प्यारे बंधु। अब आगे क्या करना है? अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर, ध्यान से सुनिए, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्यारे बंधु आपको मैं बताया हूं कि क्या होता है, E बराबर F बटे Q होता है। आपको इससे पिछले वाली वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं बताया हूं फार्मूला कि E बराबर जो होता है F बटे Q होता है। तो लिखेंगे आप कि E बराबर जो होता है आपका F बटे Q0, यानी यहाँ पे Q0 आवेश है तो Q0 लेंगे, क्योंकि बिंदु P पे हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पे जो आवेश होगा वही तो लेंगे, Q0, यानी कि E बराबर F बटे Q0 हो गया। अब सुनिए, E बराबर F का मान कितना है प्यारे बंधु? ध्यान से सुनिए, F का मान जो है ये पूरा टोटल है, F का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। F का मान रख रहा हूं यहाँ पे, अब गुणे क्या है ये आप रख लीजिए, Q0 बटे R स्क्वायर, और नीचे क्या है? Q0। अब देखिए Q0 से Q0 कट जाएगा, बराबर क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर, Q बटे R स्क्वायर बचा, ठीक है। यदि निर्वात में, अब ध्यान से सुनिएगा, यदि निर्वात में आपको पता होगा कि निर्वात में जो K का मान होता है, परावैद्युतांक का जो मान होता है वो 1 होता है मित्रों। परावैद्युतांक का K का, परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? K से। तो वायु में, निर्वात में K का मान कितना? 1 होता है। तो आप इसमें पुट कर लीजिए, तो आपका E बराबर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K की जगह क्या रख देंगे? 1, तो 1 आ जाए, यानी कि Q बटे R स्क्वायर। यहाँ कोष्टक में लिख दीजिए, चूंकि K बराबर 1, क्यों? निर्वात के कारण, निर्वात के कारण, ठीक है। ये चीज है आपका। इसके आगे क्या होगा अब सुनिएगा,
अब इसके आगे आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9 होता, ये भी मान रख दीजिए इसमें उठा करके, यानी कि E बराबर क्या आ जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 Q बटे R स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट फार्मूला, ठीक है, ये आपका जो है लास्ट फार्मूला निकला है जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 Q बटे R स्क्वायर होता है, या इसी को आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर होता है, और निर्वात K का मान 1 रखेंगे, उसके बाद जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है 9 गुणे 10 घाते 9 वो रख देंगे, और जो आ जाएगा वही आपका रिजल्टेंट फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकाले प्यारे बंधु, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 Q बटे R स्क्वायर होता है। ठीक है, आपका E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q क्या है आवेश है, और R क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही, अब इसके अगले वीडियो में आगे का देखा जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों।